सीधा वहीं उतारूंगा, जो मैं ब्रिज बता रहा था आपको उसी जगह। कितना दूर से क्लॉक टावर नजर आ रहा है। सफ़ी देखा आपने? ये तो तकरीबन 35-40 किलोमीटर पहले भी नजर आ जाता है। रमज़ान में और आम दिनों में पार्किंग है, यहाँ से शटल सर्विस है जो हरम के लिए जाती है। और लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद जमजम है। अच्छा, ठीक है। मकाम इब्राहिम से चंद कदम पीछे जो नीचे सीढ़ियाँ थी, उस ज़माने में थी जब आप थे। जी बिल्कुल, मैंने जाके वहाँ पे किया हुआ। ठीक है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप बिछाया गया है जमजम का। ठीक है। यहाँ से मस्जिद नबी के लिए और लोकल कम्युनिटी जो मक्का की या वैसे जितने भी सऊदीया से लोग आते हैं यहाँ से भरते थे। यहाँ नल लगे हुए थे सारे। अब इन्होंने ये बंद कर दिया क्योंकि अभी ये सेल करते हैं। फैक्ट्री भी पीछे है, जमजम की फैक्ट्री जहाँ जमजम पैकिंग होती है। अभी इससे भी पैसे कमा रहे हैं वो, इसलिए कि 2030 विजन जो है ना इनका, उसमें ये है कि पेट्रोल का कंसेप्ट कम हो जाएगा बहुत। जी इलेक्ट्रिक वो हर तरफ आ रहा है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। जी वो आ जाएंगी। फिर अब ये टूरिज्म को आम कर रहे हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, विजिट भी दे रहे हैं। उसके लिए मैंने ऐसे क्लिक किया, अप्लाई किया, अब डिटेल क्लिक किया, ये 112 पाउंड पर पर्सन की फीस थी, 111 पाउंड वैसे आ जाता है फटाफट। वैसे वो वीज़ा आ गया, साथ ही ईमेल आ गई कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। ये मस्जिद जमजम है सर, वहाँ के पासपोर्ट की बड़ी इज्जत है, बंदे की इज्जत नहीं है। बंदा तो उनके लिए खुदा हुआ ना। ये देखें, पहले ये सब नल वो करते थे। अच्छा, यहाँ से सब मक्का के लिए सब पानी भरा भरते थे। करते। इन्होंने ये बंद कर दिया सब। मस्जिद नबी के लिए भी यहाँ से ट्रे ले जाते हैं। जामिया जमजम, मस्जिद जामिया जमजम। ये राइट साइड पे फैक्ट्री है जहाँ पैकिंग होती है। घेर लिया था और एक मंसूबा बनाया था कि नौज़बिल्लाह उनको कत्ल कर देंगे। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ का सफ़र शुरू किया। जब वहाँ निकल रहे थे घर से बाहर, तो वही नाजिल हुई थी सूरत यासीन की आयत नंबर 5, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। और वो मट्टी उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंक दी और उनको कुछ नज़र न आया, और उनके बीच में से ही निकल के इस तरफ आए गारे सोर की तरफ। इस इलाके क्या नाम है? अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो इकट्ठे आए। जब यहाँ इस पहाड़ी के नीचे पहुँचे तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जो खोजी हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और मैं आपको इस पहाड़ी पे लेके जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर वो उन्होंने मुत्तफिक हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधे पे सवार हो गए और ये दोनों ऊपर चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो मकड़ी ने जाला बुना हुआ था और साथ में एक जगह पे घोंसला था जिसमें कबूतर ने अंडे दिए हुए थे। तो जैसे क्रॉस हुए उस गार के अंदर तो मकड़ी का जाला टूट गया। बस हिकमत इलाही थी कि वो राज रखना था अल्लाह ताला ने। फिर से मकड़ी ने दोबारा से जाला बुन दिया। और ये आप और हम, हमारी सोच भी नहीं जा सकती कि इस यानी ये रोड है, इसके ऊपर आप नंगे पाँव चलें कि इसके ऊपर निशान पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि ज़मीन भी नरम पड़ जाती थी, इसलिए खोजी यहाँ तक पहुँचे थे और ऊपर तक भी गए थे। लेकिन जब ये मंजर देखा, हर चीज़ वैसे की वैसी है, तो वहाँ से फिर वापस लौट गए। तो
तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रातें रहे। ये वो जगह है। पाँच लीटर की बोतल लेके हम ऊपर नहीं चढ़ सकते जी। और उस वक्त देखें अबू बकर सिद्दीक, वो चोटी है ना ऊपर, वो जो पत्थर है ना, जी। पत्थर से फिर राइट थोड़ा सा फिर रास्ता। देखना है जी। जाने के लिए 1100 रुपये। 1200 रुपये और नीचे मार्केटें होंगी, ठीक है, और कॉफी शॉप और शॉपिंग सेंटर। ओके। ठीक और है। टिकट लगेगी फिर यहाँ आप से? जब ऊपर जाएंगे जी। तो टिकट भरेंगे, वापसी पे आएंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा, शॉपिंग भी करेंगे। 2030 तक ही बनेगा ये। जी जी। वो जो ऊपर वो बिल्डिंग बन रही है वो जो है वो बिल्कुल वो जो है वो होगा गारे स्वाद का। नहीं नहीं, वो गारे शोर को और ऊपर रास्ता जाएगा, अभी ये बन रहा है यहाँ से। तो गारे स्वाद है किधर यहाँ से? दूसरी तरफ, वही दूसरी तरफ। अच्छा दबे है। हाँ। अच्छा, यानी हम बैक साइड पे हैं बैक उसके। भी बैक साइड से बना। वो देखिए रास्ता है, वो नीचे से यूं जा रहा है, ये राइट पे ऐसे। मक्का में भी एक साहब मिले थे, इज फ्रॉम बहावलपुर। वो बड़ा अच्छा गाइड किया उस बंदे ने भी। अब देखिए ना, मुझे याद रह गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अब देखिए ना, उसका एटीट्यूड मुझे याद रह गया कि उसने बड़ा अच्छा हमें टूर करवाया सारे ज़ियारतों का। तो वो भी बता रहा था कि ऐसा था कि ज़ियारतों पर टैक्स लगे, टिकट लगेगी। कब की बात? ये जो कल परसों हमने की, मदीना में, सॉरी मक्का कहती है, मदीना की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो भी बहावलपुर। जी जी। अच्छा, आप बताते ना, वहाँ पे एक मेरे जानने वाले कारी अहमद साहब, उसके साथ चलो वो तो अभी हो गया। ओके। ये चाइनीज गाड़ी है ये MG जी। इंग्लिश गाड़ी है, चाइनीज नहीं है। नहीं, वही संबल वो चाइना में। असेंबल चाइना में होगी, लेकिन इंग्लैंड की गाड़ी है, तो प्योर इंग्लिश। मोर्स गैरेज का नाम है कंपनी का। ये मुस्तशफा नूर आ गया। उस वक्त एक समामा कंपनी थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था इनका, मुस्तशफा नूर का। हम मिनिस्ट्री ऑफ उसके हेल्थ के अंडर नहीं थे, जी जी। उस समामा कंपनी ने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके साथ हम लोग आए थे फिर यहाँ पे जॉब के लिए। सिर्फ ये हॉस्पिटल है जहाँ पापा जॉब करते रहे, मुस्तशफा नूर। तखस्सुसी। 2000 में। मेरे एक इंडियन बॉस थे जिनके साथ मैं इनका असिस्टेंट था, वसीम कुटी, ही इज फ्रॉम केरला। ये हॉस्टल है उसका। जी जी, हॉस्टल। जितने भी टावर्स हैं, जी जी। तलाल बिन वलीद का नाम सुना होगा। जी जी, बड़ा फेमस पर्सनालिटी। ये टोटली उन्हीं के हैं। राइट साइड पे तो होटल ओपन है, चल रहे हैं सब 5 स्टार होटल। मिलेनियम। इस एरिया का नाम है मुखत्तत नसीम, राइट साइड पे जो है। ये अभी बना है, आपके ज़माने में नहीं था। और ये मस्जिद अमीरा, मस्जिद राजी, वो राजी बैंक वालों की। बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है। ऐसा रश होता है जैसे हरम में। अच्छा, माशाल्लाह। सऊदीज़ जितने भी हैं ये यहाँ पे आके रहते हैं होटलों में। हरम के करीब बहुत कम ही लेते हैं। ये नया बना है। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल। अच्छा, ये मदीना मलिक अब्दुल्ला। हम लोग इंटर हो रहे हैं मुज़दलिफ़ा में।
रेलवे स्टेशन है। हज के दिनों में मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की जो ट्रेन चलती है हाजियों के लिए, अच्छा। ये सिर्फ उन दिनों में ही चलती है बस। ये किस दौर से शुरू हुआ ये ट्रेन? ये हो गई है तकरीबन 10 साल पहले। लास्ट टाइम जब आया था 2020 में, जी तब तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। नहीं था, लेकिन उस वक्त ये अंडर प्रोसेस था, कुछ चली नहीं। जी जी, शुरू नहीं हुई थी ना उस वक्त। ये मीना का एंड है और यही वादी मैसर है जहाँ पे इब्राहिम लश्कर लेके आया था यमन से। ये वापसी में मैं आपको बताऊंगा, किससे ज़रा बड़े बड़े होते हैं ना। जी जी। बड़ा अच्छा बनाया रेलवे स्टेशन। जी ये ज़बरदस्त बना है। दाम बनाए काम वैसा है ना, जो मर्जी बनाते रहे। ये सब चाइनीज ने बनाया। अब हम लोग जा रहे हैं नहर जुबैदा की तरफ, जो हारून रशीद की बीवी थी रैना, और बाबुल के शहर में वो लोग रहते थे और वो आई थी हज पे। तो उन्होंने ये मंजर देखा कि यहाँ के जो हुज्जाज कराम है वो पानी की किल्लत की वजह से बहुत परेशानी है। और ऐसा वक्त आया कि पानी की जो मशाल थी ना वो 1 दिनार की मिलती थी। उस वक्त दिनार बहुत हैवी करेंसी थी, महंगा था। जी। तो ये मंजर जब देखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तक पानी पहुँचाने का कुछ सिलसिला किया जाए। ये लेफ्ट साइड पे ये जो दीवार देख रहे हैं ये नहर जुबैदा है। तो उन्होंने फिर यहाँ से वापसी पे जितनी भी कौन सी वाली जो आगे दीवार है वो? ये फ्रंट पे जो है पहाड़ी की इस तरफ। जी जी। ये तो अभी इसमें पानी चलता है या सूख गई? नहीं पानी तो सूख गया। सन 2 ईस्वी में अच्छा ये स्टार्ट हुई थी नहर बनना। ठीक है। तो ये तकरीबन 10 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुई थी। और ताइफ की एक वादी से कुछ पानी इकट्ठा हुआ, फिर कुछ पानी जो है वो वादी नौमान से फिर यहाँ तक पानी पहुँचाया गया, अरफात तक। तकरीबन में भी 30 से 40 किलोमीटर बन जाता है टोटल। और कितनी देर तक ये नहर रही थी फंक्शनल, काम करती रही? काफ़ी अरसा तक रही है। और किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कुछ सुना था कि उन्होंने वो लगाए हैं कोई मोटर, कुछ पाइप ऐसे पानी खींचने के लिए ना मोटर से लगाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गई थी, सिलसिला ख़त्म हो गई। ये झरनों का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा करके फिर इस तरफ लाया जाता था। तो ये नहर वहाँ तक है, जबल रहमत तक। और जब इसकी कोटेशन दी ना इंजीनियर ने, तो उस वक्त जुबैदा थी वो दरियाए दजला के किनारे खड़ी थी और वो पेपर लेके फाड़ के इस दरिया में डाल दिया कि मैं इसका हिसाब नहीं करती है अल्लाह, और क़यामत वाले दिन आप मुझसे हिसाब ना कर। कि क्या लगा इसके ऊपर फाड़ के फेंक दिया। तो वो एक, और उसके महल के अंदर कितनी लोंडियाँ थी जो सुबह से शाम तक कुरान पढ़ती थी, इतनी नेक खातून थी। तो मकाम अल्लाह जिसको अदा करना चाहे वो मिल जाता है। अब जैसे हमारे जनरल जियाउल हक ने इस मैदान अरफात के अंदर नीम के दरख्त लगवाए। जी सुना हुआ मैंने। तो ये
एक पौधे की क्या कीमत है। आप जब हाजी आते हैं इधर और गर्मी की कंडीशन आप देखें क्या होती है, उस वक्त उसके क्या फ़ायदे थे। अब तो हर जगह दरख्त हैं, पानी है, हर चीज़ अवेलेबल है। टर्न मिस कर दी हमने। मुझे वहाँ से जाना था, बातें करते हुए मैं निकल आया यहाँ। तो ये टर्न नहीं ले सकते? नहीं, अब मैं आगे चलता हूँ। अबरा जब लश्कर लेके आया था ना, तो पहला पड़ाव उसका यहाँ था। वो यमन के शहर से आया था और खाना काबा को नज़बिल्ला नस्त नाबूद करने की उसकी नाकाम कोशिश थी जो वो करने के लिए आया था। और यहाँ पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके ऊँट अपने कब्जे में ले लिए थे इसी वादी के अंदर। तो वो फिर उन्होंने जैसे मालूमात हुई कि ये लश्कर आया और उन्होंने ऊँट आपके कब्जे में ले लिए, तो फिर वो खुद आए उनके पास कि आपका क्या मकसद है कि आके आपने हमारे ऊँट अपने कब्जे में ले लिए। तो फिर उन्होंने अपना मकसद बताया कि मैं आया हूँ खाना काबा पर हमला करने के लिए। तो फरमाया कि ठीक है, तुम अपना काम करो, वो अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करेंगे, हमारे ऊँट छोड़ दो। तो उन्होंने फिर ऊँट छोड़ दिए। सुबह हुई तो उन्होंने अपना लश्कर की तैयारी शुरू हो गई। तो फिर वो जो आए सूरत फील नाज़िल हुई थी, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो फिर अबाबील आए, उनके दो पाँव में कंकरियाँ थी, एक चोंच में। तो वो जब उस लश्कर के ऊपर डालते वो अंगारे की तरह आर पार हो जाती थी। तो जब ये मंजर देखा तो अबरा भाग निकला यहाँ से। तो ये वो जगह थी। अच्छा, ये सब वीडियो अब इन्होंने सिनेमा बना दिया है जी, जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। जबले नूर पे, जैसे वो आपको बताया ना गारे सौर के साथ जो प्रोजेक्ट उसका शुरू है, ऐसे ही जबले नूर के ऊपर शुरू हुई है। और इन्होंने जो फ्रंट पे जितनी भी दुकानें और ये चीज़ें सब स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। 15 रियल टिकट है उसकी। ट्रांसलेटर भी है वहाँ पे। लेकिन अभी भी इंग्लिश का बहुत फुकदान है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो ये मैदान अरफात आ गया। हज की स्टार्टिंग होती है 8 ज़िलहज्जा को, ठीक है। 8 ज़िलहज को मिना में लोग दाखिल होते हैं और 9 की सुबह को आते हैं अरफात में। और वकूफ़ अरफात होता है मगरिब तक, यहाँ आप इबादत करें, हज का खुतबा होता है। और गुरूब आफ्ताब के टाइम, मगरिब के टाइम यहाँ से लोग निकलते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। फिर मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर 2-2 रकात यानी मगरिब की और इशा की कसर करके पढ़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर जब सुबह 10 की सुबह को है वो रमी जमरा अक़बा यानी बड़े शैतान को कंकरी मारते हैं। तो ये हज के जो है तरीक़ाकार है। ये स्टेशन है, ये अरफात का रेलवे स्टेशन है। मैदान अरफात है ये, क़यामत का ये रोज़ यहाँ पे लगेगा। सब इधर इकट्ठे होंगे इस मैदान में। यहाँ पे सब इकट्ठे होना, सब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहना चाहता था। और
सबका जो मालनामा उनके हाथ में दिया जाएगा। दाएं हाथ वाले उछल रहे होंगे खुशी से, बाएं हाथ वाले अल्लाह ताला बचाए बाएं हाथ वाले लोगों के लिए इसमें जाने से, दाएं हाथ में मालूम नसीब फरमाए। बहरहाल जी कुछ है जो कलमा गो है, जो कलमा पढ़ चुका है, मुसलमान है, उसके हिसाब किताब तो होगा लेकिन जाएगा जन्नत में। तकलीफ है। अब देखिए एक बंदा जिसने इतने कत्ल किए हैं, ठीक है कलमा गो है, लेकिन कितने कत्ल किए हैं, वो कैसे जन्नत में चला जाएगा? वो अल्लाह की मामलात अल्लाह ही जानता है, इंसान के बस में वो चीज़ हम सोच नहीं सकते ये चीज़ें। और वो जो गोरे हैं जितने अच्छे काम करते हैं, कलमा नहीं पढ़ते, उनकी दुनिया आखिरत नहीं है। रब्बुल आलमीन है ना, रब सिर्फ हमारा तो नहीं है, सब जहानों का रब है। उनका भी रब है, जो उसे मानते हैं, जो नहीं मानते उनका भी रब वही है। वो मौलाना कहते हैं कि जो अच्छे अमल करता है और वो मुसलमान नहीं है, उसके लिए हो सकता है दुनिया में आसानियाँ होंगी, लेकिन वो कुफ्र होने की वजह से यानी उसको इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसको जानना होगा, उसके नसीब में लिख दी गई है। देखिए उसमें कुछ ये भी है कि शायद अल्लाह ताला उनको भी बख्श दे जो इस वक्त ऐसा है जैसे जितने भी नबी आए हैं उनके जितने भी पैरोकार जितनी भी थे उम्मती थे उनकी बख्शिश होगी, वो अपने उम्मतियों की बख्शिश करवाएंगे और अक्सरियत जो होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। ये जबल रहमत, ये जबल रहमत है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जब जन्नत से बाहर निकाला गया था तो इस पहाड़ी पर उनका ज़हूर हुआ था। अच्छा, अब जो इस पहाड़ी की नीचे आप देखेंगे ना, ये वही नहर जुबैदा है। अच्छा नहर जुबैदा, पानी है नहीं यहाँ तक। अच्छा अब ऊपर क्या है वो जो बिल्डिंग जो ऐसे बना हुआ है, वो एक निशान दिया गया है कि यहाँ पे उनका नुज़ूल हुआ था। ये लोग चाहते हैं ऊपर, और कुछ लोगों से ये भी सुनने में आया है, मैं तो इतना इल्म नहीं रखता, हमने भी सुना है कि क़यामत वाले दिन जब अदालत लगेगी तो इसी पहाड़ी पे सब इकट्ठा होंगे, तो इसलिए इसको ऊपर चढ़ तो नहीं सकते, उतर के देख लें। सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं, हिम्मत करते हैं देख। चलो सफ़ी जी, आप जाए। मैं इसको आइसक्रीम भी दे दूँ मोहम्मद को। आइसक्रीम भी है भाई, आपको आइसक्रीम लेके जाना ऊपर, ये हमारे 100 मीटर हीरा यानी काफ़ी ज़्यादा है। लो जी, अपन में तो हिम्मत नहीं कि ऊपर जाने की, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। पहले चल के पी बोली हुई है, यहाँ से इसकी ज़ियारत करेंगे और फिर वापस चलेंगे। ये मस्जिद निमरा इस वक्त बंद है, कहते हैं सिर्फ हज के दिन में खुलती है, हज के खुतबे के लिए सिर्फ है। हज यहीं होता है, हज का खुतबा होता है और हज वाले दिन ही ओपन होती है रहती है बस।
उसके बाद पूरा साल बंद रहती बंद रहती है। है। ये रॉयल गेस्ट जो है हज पे आते हैं वो इस तरफ रहते हैं। बाकी गरीब जनता रहती है हर जगह। ये सभी लोग बना के रहते हैं, ऊपर से देखेंगे। ये देखें ये शावर लगे हुए हैं फुहारा। जी जी ये पानी फेंकते हैं हाजियों पे। हाँ। ये उसको समझ लिखा है। ये तो 97 में भी थे जी जी जब मैंने हज किया था ना पहले, तो तब भी थे। इस साइन बोर्ड के अंदर ही रहना है, जी। इससे बाहर हज नहीं होगा। फादर ये कुछ हिस्सा जो है मस्जिद का बाहर है, जी ओके। इससे अंदर ही रहना है हज अच्छा, पे। अच्छा। ये साइन बोर्ड से ये बाहर है। ये वाटर कूलर लगे हैं ठंडे पानी के लिए। अभी तो बहुत सहूलतें होगी, बहुत फैसिलिटी मिल गई है हाजियों को। अभी तो फैसिलिटियां मिल गई हैं जो पहले हज थे। अब जब बारिशी पानी आता है, ये बहुत बड़ी नहरें हैं अच्छा आप भी गुजर गए जिसे कहते हैं। ये सब पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। जो अरफात से जाते हैं उधर। जी जी 3 रास्ते हैं, पहला ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा रास्ता। अब इस साल तो पाकिस्तानी हाजी कम आए थे ना, क्योंकि हज महंगा हो गया ना काफी। जी जी सुना तो कोटा वापस कर दिया था जैसे। कर दिया था, लेकिन हाजी थे काफी हाजी। ऐसे डाउन नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे जाता भी जाता है, डाउन होता जाता है, ऐसे होता है ना। जाएंगे ना, जी जी यानी वो लोग फजर वाले जो हैं वो निकल आते हैं फिर आराम के लिए। बिल्कुल ठीक है। मस्जिद खाली कम होती, खाली तो कभी नहीं हो सकती, जी। लेकिन कम हो जाती। लेकिन जो चीज़ें मैं देख के गया था 2000 में, ये 1997 में, उस लाल टावर भी नजर आता है यहाँ से। अभी वो थोड़ा धुंधला है, धुंधला है स्क्रीन क्लियर नहीं ना, मंजर क्लियर नहीं है। हम लोग मीना में दाखिल हो रहे हैं, मुजल्फा में। मुजल्फा कहते हैं। और मुजल्फा में कोई खैमा कोई चीज़ नहीं, इसी मैदान में इकट्ठे होते हैं। पहले तो ऐसा होता था कंकरियाँ यहीं से चुनते थे, अब जो है वो पैकेट देते हैं तैयार अच्छा अच्छा। कंकरियों। वो पैसों का देते हैं। नहीं पैकेज जब लगा दिया तो उसमें उसमें सारा कुछ ही आ गया। वो आ गया ना। माफी तो नहीं होगी, आप इतनी खूबसूरत पैकिंग में दिया है वो चीज़। शैतान को कंकर मारने के लिए खूबसूरत और पैकेज साइज भी वही जो चाहिए। सही तरीके का है। वो भी अनकरीब चाइना बनाना शुरू कर दे कंकरी। ये मस्जिद मशअर हराम मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है। यहाँ पे जुमेरात वाले दिन लड़के अपने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं यहाँ। मैं यही सोच रहा था कि क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी ग्राउंड है। ये ज़बरदस्त है, यहाँ पे खेलते हैं। और हम लोग आते हैं ये खमीस वाले दिन बारबेक्यू करते हैं बच्चों के साथ, अच्छा माशाल्लाह। या हम जबले रहमत पे चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। और सारी रात वहीं रहे, फिर फजर की नमाज के टाइम नमाज पढ़ के निकल आए। हम लोग जब आए थे ना मैं 97 में, तो उस वक्त मुझे एक फीलिंग हुई थी, और 2000 में एक फीलिंग हुई थी कि होम सिकनेस हो जाती है। अब घर से दूरी का आपको एहसास होता है यहाँ पे कि आपके पास वाहद क्या चीज़ है, मुकद्दस तरीन जगह हरम चले जाए बस, जी जी बस और अब कहीं नहीं जा सकते। बच्चों को ले आते हैं, फुटबॉल दे देते हैं, वो तो बड़ी अच्छी जगह क्रिकेट है। खेलें, फुटबॉल खेलें, भागें। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे पुलिस से? सऊदीज भी आते हैं ना, जुमेरात वाले दिन और जुम्मा वाले दिन सऊदीज भी होते हैं।
देख इतनी डब्ल्यू से बनाया है। ये इसी साल बना है। स्लाटर उसे हाँ उस तरफ है थोड़ा उस पीछे एग्जिट होंगे मक्का से बाहर। हमें ये बड़ा इशू वहाँ पे जी हलाल चीज़ों का। मीना टेंट प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम किया था 1995-6-7 में। उससे पहले मीना में आग लगी थी ना, तो बहुत जाने ज़ाया हुई थी, शहीद हुए थे बहुत लोग। उसके बाद इन लोगों ने फिर सोचा था कि फायर प्रूफ टेंट लगाने चाहिए। ये लगाए ना हाँ, तब फिर हुआ था मीना टेंट प्रोजेक्ट। बिन लादेन के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनके पास मैंने आके जोर मारा था यहाँ पे। अभी तो मुझे बिन लादेन की नजर ही नहीं आई कौन। ब्लैक लिस्ट हो गई थी ना वो जब क्रेन गिरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जाके उनका केस सॉल्व हुआ है, अभी कुछ शुरू हो रहा है काम। और काफी लोगों की तनख्वाहें रुक गई थी, फंस गए। जी जी, वो मुझे पता, काफी स्कैंडल रहा था यहाँ पे। वो तो बड़े अमीर लोग थे, बड़े पैसे वाले थे वो तो खैर थे, लेकिन अब देखें लेबर भी कौन सी थोड़ी थी। बहुत लेबर से पूरा उस कान बिन लादेन का भरा होता था। क्या मैं रहा हूँ ना इस कान बिन लादेन में। मैंने सोचा कि बच्चों को किसी लेके जाऊंगा इस कान दिखाने के लिए। चलो आप प्रोग्राम बना। आपके डैड यहाँ पे रह के गए हैं कुछ अर्सा। शाम को तो माहौल होता है वहाँ, मार्केट है और ये चीज़। चले चलेंगे किस दिन, बताता हूँ आपको। रियालन देते थे हरम से हम लोग, तो टैक्सी में बैठ के जाते थे। अब वो रास्ता बंद कर दिया और मुझे तो याद भी नहीं किस रास्ते से जाते थे। नहीं, वो जो शहर था ना जी जी, खत्म हो गया, अभी लॉन्ग हो गया। ये स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, ये मीना का बड़ा जबरदस्त स्टेशन है। नजर आता है कि कंस्ट्रक्शन, सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। स्टेट ऑफ आर्ट से कहते हैं ना, स्टेट ऑफ आर्ट। उस दिन रास्ते में हमें सैंडस्टॉर्म मिला। जब हम जद्दा मदीना से आ रहे थे मक्का, तो उस दिन इतना रेत का तूफान था, 21 को। ये वो जगह है, वो जो पिलर देख रहे हैं आप, वो पहाड़ी के ऊपर। जी 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 जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को इस जगह पे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए थे। अच्छा, ये वो जगह है। मेरा कैमरा से सही कैप्चर नहीं कर पा रहा। इधर है, उधर। वीडियो चल रही है, recording चल रही है। ये उनका ये वाली जगह, ये वाली। करवाने के लिए क्या थी। जी। ये जो मेरा बेटा ना सफ़ी, ये मुझे अक्सर बताता है, पापा वीडियो ऑफ है, वीडियो नहीं चल रही। बन जाना है इसमें कि नहीं? नहीं जा नहीं, सकते। यहाँ तो ये बंद जाने है। से far away। ये तो बंद भी है वैसे, रॉयल बड़ा हाइट फैमिली पे। का ये सब सिस्टम है। अच्छा। हाँ, और यहाँ से होटल जाएंगे अच्छा। सब ऊपर। सब रॉयल फैमिली के लिए यहाँ स्टे करती है। जी। इनके लिए यहाँ भी मौजे हैं, और जन्नत तो मिल ही जाएगी, कलमा गो है उनके लिए तो हर तरह आसानी है ना। मैंने भी देखी, मैं उसको नहीं है, मैंने नहीं भाई आपको पता है हम यहीं से गुजर के गए थे ना। क्या मैं जगह था। मैंने बंद ही रखा होता, मैंने साइलेंस में रखा। अब तो मैं किसी से जा रहा हूँ, ऊपर से देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से अच्छा, बंद किया, अब नीचे नहीं जा सकते। ये नीचे अंदर बंद है। यहाँ तक जा सकते हैं, नीचे पुल के नीचे तक। अच्छा। आगे बंद है। और यहाँ से गेस्ट वहाँ तक जाते हैं, हेलीपैड पे उतरते हैं। अच्छा। हमें जमरा किया, फिर वहाँ से साइड से निकले हम लोग जगह थी, वहाँ से निकल के ठीक है ना, रॉयल, दे आर रॉयल। मैंने पी नहीं था बच्चों को। वो नहीं करेंगे तो क्या आप और मैं करेंगे। सही बात है। चलिए, यही सब कुछ है भाई, दुनिया उन्हीं की है। और अगर वो नेक होंगे तो आखिरत भी उन्हीं की है। सही बात है। जैसे उस्मान गनी जैसे लोग थे, इतनी दौलत यहाँ पे भी इतनी सखावत करते, तो आखिरत भी उनकी। ये मस्जिद
खैफ है मीना की। मिना की मस्जिद खैफ। बहुत बड़ा हो गया, बड़ा कर दिया है, 4 माले का शैतान है। वो जिसके ऊपर टेंट सा लगा उसके नीचे दीवार है ना। ये जो एग्जॉस्ट लगे हैं ना पंखे, जी नजर आ रहे हैं ना? जी जी जी, पीछे एक ब्लैक दीवार है, बिल्कुल नजर आ रही वो वाली। है। जी जी मेरा का जिक्र दिखाया जाता है, सनमा है अंदर। अच्छा ये वाला जो, जी, अच्छा आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये अंदर से इनका ये डिजाइनिंग हर चीज सेम है। ठीक है, ये देखें, मारजुल वही। ठीक है, और ऊपर लिखा है हेरा सकाफती। ठीक है, ये पूरा जो पहाड़ ऊपर है वो नीचे दिखाते हैं, ये गार का अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, और इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया सेम डिज़ाइन जो वहाँ पे गार हिरा के अंदर है, नीचे, यहाँ पे नीचे भी बनाया है। अब जो माजूर हों, चढ़ नहीं सकते, बीमार हैं, तो उनके लिए ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है कि नीचे जाके फिर 2 बनाए हैं सेम स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल डिज़ाइन है, कैसे वही आई, कैसे कैसे कुरान नाजिल हुआ, कैसे फिर लश्कर, ये देखें, ये दिखा रहे हैं अबराह का लश्कर जब लड़ रहा था, ये हाथी। तो उसकी क्या टाइमिंग है? ये 1 घंटा जो है लगता है तक। इसकी टाइमिंग सुबह मेरे ख्याल में 8 साढ़े 8 बजे से स्टार्ट होती है। 15 रियल टिकट है, 2 हैं तो फिर 20-20 लेते हैं, 2 से अबव है तो फिर 15 रियल टिकट। अच्छा, बच्चों की भी 15 रियाल।